नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का पवित्र मास सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में हम आप लोगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे और उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बम भोले शंकर जरूर लिखें। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थापित है। पुराणों की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। चंद्रदेव बहुत दुखी हुए। इस श्राप के निवारण के लिए चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ की आराधना किया। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त किया। चंद्रदेव की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्हीं के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी में से सर्वप्रथम विवाह किसका हो, यह जानने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा और स्वामी कार्तिकेय तो अपना वाहन उठा करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी वहीं पर माता पिता को बिठा करके उनकी परिक्रमा कर लिए और जिससे उनका विवाह सर्वप्रथम हो गया। जब स्वामी कार्तिकेय वापस आए तो यह देख करके वह नाराज हो गए और कैलाश पर्वत को छोड़ करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हुए। जो ज्योतिर्लिंग वहाँ पर प्रकट हुआ उसकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई, जिससे यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं से उत्पन्न हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। बाबा महाकाल की रोज सुबह 4 बजे भस्म से आरती होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। पहाड़ के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाबा वैद्यनाथ धाम है। यहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ एक साथ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दे दिया था। भगवान महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उसका उपचार किया, तभी इस धाम को वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री की पहाड़ी पर है। यहाँ से भीमा नदी उत्पन्न होती है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि त्रिपुरापुर नामक दैत्य काफी उत्पात यहाँ पे मचा रहा था। उसको खत्म करने के लिए भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उससे युद्ध किया और उसे खत्म कर दिया। कहा जाता है कि भीमा नदी भगवान शंकर के पसीने से निकली है, इसी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग।
यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथ नाम की जगह पर है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने किया था, तभी यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका के पास दारुका नामक जंगल में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ नागों का जोड़ा रहता था जिनका नाम दारुका और दारुकी था। दारुकी माता पार्वती की भक्त थी, लेकिन दारुका उत्पात मचाता था। उसने सुप्रिया नामक शिव भक्त के साथ अन्य कई शिव भक्तों को बंदी बना लिया था। तब भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से भगवान शिव यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित है। कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। यहाँ कभी प्रलय नहीं होगी। यह नगरी गंगा नदी के तट पर है। अभी जो मंदिर यहाँ है, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरि पर्वत के पास है। यहीं से माता गोदावरी उत्पन्न होती है। माना जाता है कि माता गोदावरी और गौतम ऋषि के प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। वे भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन पांडव उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली। तभी यहाँ केदारनाथ शिवलिंग बैल के पीठ के रूप में है। भगवान शिव ने पांडवों के दर्शन दिए और उन्हें श्राप से मुक्त किया। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। शिव पुराण की कथा के अनुसार घुश नाम की एक शिव भक्त थी। उसके पुत्र की हत्या उसकी ही बहन ने छल द्वारा कर दिया था। अपने भक्त पर इस तरह अन्याय होता देख भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और घुश्मा को दर्शन दिए। तब से भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और यह ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हैं हमारे बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम, पारल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घुश्मेश्वरम च शिवालय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर हमारी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना